हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनी शकल के चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें और रेड बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल टाउन, हरियाणा। हरियाणा के करनाल टाउन में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। वाई इज कल्पना चावला कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? कल्पना चावला को इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है? इंडिया में इसका जन्म हुआ था, अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई थी, इसलिए इसको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। कल्पना चावला वॉज मैरिड टू जीन पेरे हैरिसन, एन अमेरिकन सिटीजन। एक अमेरिकन सिटीजन जिसका नाम जीन पेरे हैरिसन है, उनके साथ कल्पना चावला की शादी हुई थी। एंड गोट द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, और तभी उसको यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप, नागरिकता मिल गई थी। सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसलिए उसे इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। व्हेन एंड वाई, कब और क्यों, डिड कल्पना गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स? कब गई और क्यों गई? कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। हु डिड सी मैरी, और किसके साथ उसने शादी की, हमें कल्पना चावला के बारे में बताना है। कल्पना वेंट टू द यूएसए फॉर हायर स्टडीज आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के बाद हायर स्टडी के लिए, यानी कि उच्च पढ़ाई के लिए, कल्पना चावला यूएसए गई। शी मैरिड जीन पेरे हैरिसन, अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उसने वहाँ पर एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन के साथ शादी कर ली। हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी, अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी? कौन? कल्पना चावला। आफ्टर बिकमिंग a successful pilot, she was trained as an astronaut at NASA. नासा के द्वारा उसे एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई, और कब दी गई? जब वह एक सक्सेसफुल पायलट बन गई। इस प्रकार से वह एक एस्ट्रोनॉट भी बन गई। What gave कल्पना चावला the idea that she could become an astronaut? ऐसा क्या था कि कल्पना चावला को एक आइडिया मिला कि वह एक एस्ट्रोनॉट बन सकती है? When she became a successful pilot, जब वह एक सक्सेसफुल पायलट बन गई, she thought that, तब उसने सोचा, she could become an astronaut, कि वह एक एस्ट्रोनॉट भी बन सकती है। इसलिए पायलट बनने के बाद उसके मन में ऐसा विचार आया और उसको मोटिवेशन मिली। What abilities must an astronaut have according to the journalist? जर्नलिस्ट के अनुसार एक एस्ट्रोनॉट में, एक अंतरिक्ष यात्री में क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए? According to the journalist, an astronaut must have knowledge about biology, जीव विज्ञान, यानी कि इसको बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल भौतिकी, यानी कि जो आसमान में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि वह अंतरिक्ष यात्री होता है, जिस विमान में बैठ करके जाता है उस विमान के बारे में भी उसने इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी एबिलिटी एक एस्ट्रोनॉट में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट।
एक जर्नलिस्ट ऐसा कहते हैं। डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। जब कल्पना चावला पहली बार स्पेस में गई तो उसको आपने डिस्क्राइब करना है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। कल्पना चावला remained 15 days, 16 hours and 34 minutes. She went around Earth for 250 times. कल्पना चावला स्पेस में 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट, 15 days, 16 hours and 34 minutes, इनकी 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट स्पेस में रही। She went around Earth for 252 times, और वह 252 धरती के चक्कर लगाने में कामयाब रही, यानी कि उसने वहाँ पर 252 चक्कर धरती के भी लगाए। What does कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग आ ड्रीम। एक सपने को कैसे पूरा किया जाना चाहिए, कल्पना चावला इसके बारे में क्या कहती है। आपकी टेक्स्ट बुक में से लाइन एज इट इज यहाँ पे लिखी हुई है। कल्पना चावला सेज, क्या कहते हैं, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स, के सपनों से जो रास्ता जाता है कहाँ जाता है, टू सक्सेस डज एग्जिट, और सक्सेस पे जाके ख़त्म होता है। यानी कि आप सपने लेते हैं, सपनों से आपको प्रेरणा मिलती है और आप अपने सपनों को सच कर देते हैं। कैसे, सक्सेस में। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, लेकिन आपके अंदर उसको प्राप्त करने की विजन होनी चाहिए, यानी कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपकी एक ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि आप उसको प्राप्त कर सकें। चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 51 पे इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। बी क्वेश्चन कर रहे हैं, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियास इल फेटेड वॉयज। कोलंबिया स्पेस शटल में बैठ करके कल्पना चावला अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष में गई थी, तो उसकी घटनाएं आपने न्यूज़पेपर से निकालनी है और बतानी है। डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, डेट बतानी है और आपने प्लेस बताना है कि किस प्लेस से कोलंबिया स्पेस में गया था। तो कभी है यहाँ से लिफ्ट ऑफ हुआ था। सबसे पहले डेट की बात करते हैं। डेट है 16 जन, यानी कि 16 जनवरी 2003। और प्लेस जहाँ से लिफ्ट ऑफ हुआ था, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, यानी कि जहाँ से इसने अपनी जर्नी शुरू की थी। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, कितने एस्ट्रोनॉट्स इस पे सवार थे, 7 मेंबर्स थे, जिसमें से एक कल्पना चावला भी थी। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, स्पेस में कितने दिन रहा, कोलंबिया जो स्पेस शटल था स्पेस में कितने दिन रहा, ये रहा 15 डेज, 15 दिन, 16 आवर्स 16 घंटे एंड 34 मिनट्स, यानी कि 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट यह स्पेस में रहा। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट्स, इसमें साइंटिस्ट गए थे तो उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे वहाँ पर अंतरिक्ष में, स्पेस में 80 एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर किए गए थे। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, वापस आने की क्या डेट थी, जब ये वापस आ रहे थे तो उसी समय ब्लास्ट ऑफ हो गया था,
मतलब ये क्रैश हो गया था। तो ये था 1 Feb 2003। 1 Feb 2003 को ये वापस अपनी रिटर्न जर्नी पर थे। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, जब इसका धरती से कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ तो इसकी कितनी ऊंचाई पे कोलंबिया स्पेस शटल स्पेस जो है वो उड़ान भर रहा था? 2,000 फीट, यानी कि 2 लाख फीट की हाइट पे ये उड़ान भर रहा था। पेज नंबर 51 पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है। कुछ लाइंस वर्ड्स इधर दिए हुए हैं और उनको दूसरी तरफ दिए गए अ सेट ऑफ वर्ड्स के साथ आपने क्या करना है? मैच करना है। तो पहले देखिए, अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। इसका अर्थ होता है कि कोई एक्सीडेंट ऐसा होना जिसको पहले कभी ना हुआ हो, जिसकी हमने कल्पना ना की हो। तो अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। इस प्रकार का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट जो कभी पहले अंतरिक्ष में ना हुआ हो, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूरी क्वालिफिकेशन होती है किस चीज़ की, कि वो दूसरे लोगों को प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दे सके। तो अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशंस टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, उसको बोलते हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो दूसरे का आंसर क्या किसके साथ मैच होएगा? अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। नेक्स्ट है स्पेस मिशन। स्पेस मिशन क्या होता है कि स्पेस में जब जाते हैं तो एक मिशन, एक अभियान लेकर के जाते हैं। अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप। स्पेस में जो एक ग्रुप जाता है उसके द्वारा स्पेस में कुछ काम किए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पेस मिशन। तो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है किसी काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना, स्पेशलिस्ट होना। तो इसका हो जाएगा आपका ये ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी लिमिटेड फील्ड में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज होना। एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपर्ट होना, कुशल होना। तो सुपर स्पेशलाइजेशन के साथ मैच हो गया ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओ इंस्पायरिंग। ओ इंस्पायरिंग से पहले हम कर लेते हैं एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, हैविंग बहुत वराइड बहुत विशाल नॉलेज होना। हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होने को बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। उसके बाद आ जाते हैं ऑ इंस्पायरिंग पे। ऐसा होना जिससे कोई चीज़ घटित हो जाए, जिससे कोई चीज़ हैपन हो जाए, जिसको हम रिस्पेक्ट दें, जो हमें इंस्पायर करे। और इसके लिए आपके पास एक लाइन दी हुई है, समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, कि हम फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दें, हम सम्मान दें। इन दिस एज, इस युग में। अब एक लास्ट रहता है नाउ अ डेज इन दीज टाइम्स। तो इसके लिए आपका हो जाएगा नाउ अ डेज इन दीज टाइम्स। इस प्रकार से हमने इनको मैच कर दिया।
अब चलते हैं पेज नंबर 52 पे। यूज दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। ये कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, फ्रेजेस के बारे में आपको फ्रेजेस वाली वीडियो में बताया हुआ है, आपने इनको सेंटेंसेज में यूज करना है। तो आइए करते हैं इनको सेंटेंसेज में यूज। ब्रोक अपार्ट, ब्रोक अपार्ट का मतलब होता है छिन्न भिन्न होना या अलग होना। द फायर ब्रोक द ऑफिस अपार्ट, फायर ने, आग ने ऑफिस को क्या कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, अलग थलग कर दिया। नेक्स्ट है लिफ्टेड ऑफ, लिफ्टेड ऑफ ऊपर उठना, ऊपर कहाँ से उठना, धरती से ऊपर उठना। द हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द हेलीपैड, हेलीकॉप्टर कहाँ से उठा, हेलीपैड से उठा। नेक्स्ट है स्प्रेड अक्रॉस, स्प्रेड अक्रॉस हर तरफ फैल जाना, हर तरफ फैला हुआ। कोरोना इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, कोरोना जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। स्ट्रिक्ट ओवर, रेखाओं का निर्माण करना। द प्लेन स्ट्रिक्ट ओवर द हाउस, प्लेन ने क्या किया, घर के ऊपर रेखाओं का निर्माण कर दिया। यहाँ पे कलरफुल रंगों वाली रेखाएं भी हो सकती हैं। ब्लास्ट ऑफ, नष्ट होना या करना। द प्लेन ब्लास्टेड ऑफ एट मिडनाइट, प्लेन कब ब्लास्ट हुआ, रात के समय ब्लास्ट हुआ, मिडनाइट में। तो इस प्रकार से हम इनको आगे सेंटेंसेज में प्रयोग करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है वेंट ऑन, चलना या कंटिन्यू रहना किसी काम का। द एग्जाम्स वेंट ऑन द होल डे, एग्जाम्स पूरा दिन क्या रहे, कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट है चीयर्ड अलोंग, खुशी मनाना। नीरज चोपड़ा जो भी गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं भारत के लिए ओलंपिक्स में, उनके ऊपर सेंटेंस बना हुआ, नीरज चोपड़ा वॉज चीयर्ड अलोंग बाय द ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा नीरज चोपड़ा के लिए खुशी मनाई गई। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड सवार होना, विशेष रूप से यहाँ पर जहाज के ऊपर सवार होने को ऑन बोर्ड बोलते हैं। तो 15 पैसेंजर्स आर ऑन बोर्ड द शिप, शिप पे कितने पैसेंजर बोर्ड ऑन बोर्ड हुए, 15 पैसेंजर। कैरी ऑन, जारी रखना। प्लीज कैरी ऑन सिंगिंग, कृपया गाना जारी रखिए। आपको क्लास में भी टीचर अक्सर बोलते हैं कैरी ऑन राइटिंग। तो इस प्रकार से हमने ये सेंटेंसेस भी कर लिए। पेज नंबर 52 पर ही सी पार्ट करेंगे। वी एड अन टू मेक अपोजिट्स, अपोजिट्स उल्टे, जैसे दिन रात, ऊपर नीचे, ब्लैक वाइट। तो ऐसे ही आपने हर वर्ड से पहले अन लगाना है और उसको अपोजिट बनाना है। जैसे ट्रू से पहले लगा दिया अन, ट्रू अनट्रू। तो आपने इसमें ऐसे ही क्या करना है, आइडेंटिफाइड के पहले एन लगाना है और एन लगा करके क्या बन जाएगा, अन आइडेंटिफाइड। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड, यानी कि ये इसका उल्टा हो गया। कंट्रोल्ड नियंत्रित करना किसी चीज़ को, अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित। अटेंडेड अनअटेंडेड। आपने इन सबसे पहले क्या लगाना है, अन लगा करके इसको कंप्लीट करना है। सक्सेसफुल सफल होना, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल असफल होना। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, अनइम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो। आगे देखिए, एजुकेटेड पढ़ा लिखा, शिक्षित, और अनएजुकेटेड जो अशिक्षित हो। इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है क्वालिफाइड,
क्वालिफाइड का अपोजिट हो जाएगा अनक्वालिफाइड। नेक्स्ट है ट्रेंड, अन लगा करके बन जाएगा अनट्रेंड। आंसरेबल, जिसका आंसर दिया जा सके, और अनआंसरेबल जिसका आंसर ना दिया जा सके। इस प्रकार से हमने इसके अपोजिट वर्ड्स भी कर लिए। पेज नंबर 53 पे बी पार्ट, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको ब्रिटिश लैंग्वेज में और अमेरिकन इंग्लिश में, यानी कि अगर ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो अलग तरह से इनकी स्पेलिंग मिलेगी, और अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे तो अलग तरह से इनकी स्पेलिंग मिलेगी। हमने उन स्पेलिंग्स को यहाँ पर इन ब्लैंक्स में फिल करना है। मतलब मीनिंग दोनों के सेम है, लेकिन स्पेलिंग ब्रिटिश में अलग होती है और अमेरिकन में अलग होती है। तो यदि हम ब्रिटिश लैंग्वेज की बात करें, कलर COLOUR इसका मतलब रंग होता है, लेकिन अगर अमेरिकन में इसी वर्ड को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? COLOR, कलर। ऐसे लेबर अमेरिकन में ऐसे लिखा जाता है, अगर ब्रिटिश लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? LABOUR, लेबर। ओ के बाद इसमें यू आ गया। ट्रैवलर, यात्री, अमेरिकन में ऐसे लिखा हुआ है, तो ब्रिटिश में क्या हो जाएगा? इसमें सिंगल एल आ जाएगा, TRAVELER, ट्रैवलर। इसी प्रकार से काउंसलर, इसमें यहाँ पर सिंगल एल आ जाएगा, COUNSELOR। आगे बात करते हैं सेंटर, TRE है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CENTER, सेंटर। तो इस प्रकार से अमेरिकन में अलग स्पेलिंग है और ब्रिटिश में अलग स्पेलिंग है। थिएटर में यहाँ पर TER है, यहाँ पर हो जाएगा TRE, THEATRE, यह हो गया थिएटर। ऐसे ही ऑर्गेनाइज ब्रिटिश में दोनों तरह से लिखा जा सकता है, NISE, ऑर्गेनाइज, और उसको हम ZE भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसी की तरह ऐसी की जगह ZE भी इसमें हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर रियलाइज, REALI, इसमें SE है, इसमें क्या हो जाएगा? ZE, यानी कि अमेरिकन में ऐसे लिखा जाता है और ब्रिटिश लैंग्वेज में ऐसे। अब डिफेंस, यहाँ पर SE है डिफेंस में, इसमें आएगा CE, DEFENC, डिफेंस करना, सुरक्षा करना। ऑफेंस, यहाँ पर CE है और यहाँ पर SE आएगा, जैसे डिफेंस में SE है। SE। इस प्रकार से ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में मीनिंग सेम होते हुए भी स्पेलिंग्स अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।